हेलो फ्रेंड्स, किसी ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं या तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब किसी भी ट्राइंगल के स्केलेन ट्राइंगल के तीनों साइड्स के सम का हाफ होता है। या तो फिर मान लीजिए पर्टिकुलरली अगर दिया हुआ है कोई स्पेशल ट्राइंगल दिया हुआ है, जैसे कि आजकल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल रिवीजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमें डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जैसा कि हमने हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है, और ये दोनों का दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ये मान लीजिए ए बी सी है और ये है आपका डी ई एफ है। हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों का दोनों सिमिलर है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो होगा ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये देखिए, हम लोगों को प्रूव करना है, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है, यही हमारा टारगेट है इस सेशन का। हम लोग ये रिजल्ट को प्रूव करना है, ये थ्योरम है एक। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखिए दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये गिवन है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल होगा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने वाले हैं BC पे, और ये मान लीजिए कि L है, ऑल्टीट्यूड है 90 होगा। यहां से मैं D से EF पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने वाला हूं, ये मान लीजिए कि आपका M है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम एरिया लेने वाले हैं दोनों ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। यहां पे हम सिंपल लगाने वाले हैं, किसी भी ट्राइंगल के एरिया के लिए एक जनरल जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, मैं उसी को लगाने वाला हूं। इसीलिए हम अल्टीट्यूड भी ड्रॉ किए हैं, AL BC पे और DM EF पे। तो जब हम ट्राइंगल ABC के एरिया लिखेंगे तो 1/2 बेस BC इंटू AL लिखेंगे, और जब एरिया ट्राइंगल DEF लेंगे तो 1/2 EF बेस इंटू DM लिखेंगे। तो 1/2 इंटू ट्राइंगल ABC में बेस BC हो जाएगा और AL आपका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। उसी टाइप से ट्राइंगल DEF में बेस आपका EF हो जाएगा और DM आपका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ये देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा BC अपॉन EF मिलेगा, और क्या मिलेगा? इंटू AL अपॉन DM मिलेगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिजल्ट फर्स्ट है। ठीक, अब देखिए, सिंस ट्राइंगल ALB is similar to triangle
DME। देखिए ALB is similar to triangle DME। कैसे? ये 90, ये 90, एंगल B एंगल E के बराबर है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा प्रोपोर्शन में होगा। तो ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं AL अपॉन DM इक्वल टू BL अपॉन BL अपॉन ME इक्वल टू AB अपॉन D, और ये मान लीजिए कि सेकेंड रिजल्ट है। ठीक है, और ये दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर हुआ है कैसे हुआ है? तो ये आपका हुआ है बाई एंगल एंगल पॉस्टुलेट से। तो उसी टाइप से सिमिलरली देखिए ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। यहां पे सिमिलरिटी का कोई मतलब भी नहीं है, ये तो हमें दिया हुआ है, सिंस ये हमें गिवन है, हमारे पास दोनों का दोनों ट्रायंगुलर सिमिलर है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिमिलर है। तो AB अपॉन BE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये मान लीजिए कि थर्ड है। अब 1, 2, 3 को ध्यान से देखिए। 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या है? BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो AL अपॉन DM, AL अपॉन DM यहां पे है, इक्वल टू BL अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन D। AL अपॉन DM इसके ही बराबर है, इसके भी बराबर है। यहां भी देखिए AB अपॉन D यहां भी है, जो कि BC अपॉन EF के बराबर है, जो कि AC अपॉन DF के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि AL अपॉन DM जो है AB अपॉन DE के बराबर है और AB अपॉन D BC अपॉन EF के बराबर है, जो कि AC अपॉन DF के बराबर है? तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 we conclude that area of triangle ABC upon area of triangle DEF। ये देखिए 1 में क्या है? BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM है, और AL अपॉन DM के जगह पे AB अपॉन DE है, और AB अपॉन D BC अपॉन EF के बराबर हो जाएगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि AL अपॉन DM के जगह पे हम BC अपॉन EF अगर लिखते यहाँ पे, तो BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, तो आपका हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए, BC अपॉन EF AB अपॉन DE के बराबर है, इसका मतलब हम इसको AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और AB अपॉन DE BC अपॉन EF AC अपॉन DF के भी बराबर है। तो ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया। अच्छा एक बताओ, यह जो रिजल्ट है AL स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के भी बराबर होगा,
जो कि यहाँ पे हम देख चुके हैं। देखिए, अगर हम BC अपॉन EF को रिप्लेस करना चाहते हैं तो देखिए BC अपॉन EF AB अपॉन DE के बराबर है और AB अपॉन DE क्या है, AL अपॉन DM के बराबर है। मतलब एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, इस रेशियो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होगी और इन टर्म्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी होगी। संयोग से हमने A से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, उसी टाइप से आप B से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें E से लेंगे, या तो फिर C से ड्रॉ करेंगे तो इसमें F से लेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होगा इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि इसी रिजल्ट पे बेस्ड है। तो बच्चों, आफ्टर डिस्कसिंग रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होगी एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स भी होगी। हमारे पास एक देखिए क्वेश्चंस है, इसमें कहा जा रहा है कि PB परपेंडिकुलर है AB पे और QA भी परपेंडिकुलर है AB पे। PO दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, और QO दिया है आपका 9 सेंटीमीटर, और ये जो आपका ट्रायंगल POB है, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल है POB, और इसकी जो एरिया दी गई है आपकी 120 दिया हुआ है, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग को ये एरिया निकालनी है, ये एरिया कितनी होगी ये हमें निकालनी है। इस एरिया को हमको निकालना है कि ये होगा कितना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। इस एरिया को हमें निकालनी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। बिना हम लोग सिमिलर बताए इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि PQ और AB क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि PB और QA परपेंडिकुलर है AB पे, मतलब ये 90 ये भी 90। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, देन व्हाट कैन बी से अबाउट द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल QOA since angle POB equal to QOA, ये हम लोगों ने बोला कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और देखिए एंगल PBO इक्वल टू एंगल QAO, PBO इक्वल टू एंगल QAO, each इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर थर्ड एंगल जो होगा, थर्ड एंगल आपका कौन सा, आपका होगा OPB। इसकी आवश्यकता वैसे नहीं है, विल बी इक्वल्स टू OQA। तो ये हम बोल रहे हैं बाई एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अनुसार किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल POB इज सिमिलर टू ट्रायंगल QOA, और बाई एंगल कह लीजिए या तो फिर ट्रिपल एंगल कह लीजिए, पॉस्टुलेट्स। ठीक बच्चों, फिर मैं बता रहा हूं, ये नेमिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स टू वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। पहले हम P रख रहे हैं, P, तो हम दूसरे ट्राइंगल का वह लेटर रखेंगे जो कि इस एंगल के बराबर हो। तो ये एंगल के बराबर है, हमने यहाँ पे Q रखा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे O इसके बराबर है, तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ भी O रखे हैं। B रखा हूं यहाँ पे, B 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 है, तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे B रखा हूं, जिसमें भी थर्ड पोजीशन पे A रखा हूं। तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस का होना जरूरी है जब भी आप नेमिंग करते हैं। ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हम डायरेक्टली ये पता कर सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन होंगे। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ठीक है, अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स OP स्क्वायर, इसमें क्या होगा? QO होगा, OB सब मैं आपको लिख बता दे रहा हूं, यहां OA, PB, तो इसमें लेंगे QA। तीनों का तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो पेयर हमने लिख दिया। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम काम करेंगे। रिक्वायरमेंट हमें क्या है? हमें निकालनी है ट्रायंगल QOA की एरिया निकालनी है, POB की एरिया दिया हुआ है, आप रख दीजिए यहां पर। POB की एरिया दिया है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA। अब इधर जरा देखिए, हमें क्या दिया? हमें OP दिया है, OQ दिया है, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए। तो हमारे केस में क्या दिया है? हमें OP दिया है और OQ दिया है। OP कितना है? 6 है, तो आप इसको 6/9 पहले कर लीजिए और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं OP/QO का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पर है तो हम लोग दोनों को एक साथ लिख के स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये फायदा क्या होगा? छोटा नंबर रहेगा, तो ये देखिए 3 2 जा और ये 3 3 जा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें आ जाएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA। यहां से देखिए 2/3 का स्क्वायर है, तो आपका आ जाएगा 4/9। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार में या 1, तो हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA जो है 39 जा 270 आ जाएगा, और ये देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA कैलकुलेट कर लिया, जो कि 270 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।